Friends, welcome to Digital Initiative by Director School Education, Jammu, Miss Anuradha Gupta. प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th का यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करनी है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? यू नो दैट 1/7 is equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? हमारे पास गिवन दिया है 1/7 की वैल्यू, तो हमने क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मतलब हमने प्रिडिक्ट करना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 जो है वो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन करने के बगैर। तो हमारे पास गिवन क्या है? 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। ये हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी है। अब हमने क्या करना है? 2/7 हमें पता है 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, ये देगा हमें 2/7, क्योंकि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, 7 का 7, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 2 ऐसे ही रहा और 1/7 की हमने वैल्यू लगा ली। तो अब हम अगर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 0.285742। हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, बल्कि 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आ गया। अब जो हमारे पास आंसर आया वो सेम है ऊपर वाले से। देखो लास्ट वाले 4 डिजिट्स 2857 सेम है, और फिर 142 जो फर्स्ट वाले 3 डिजिट्स हैं। इसी तरह 3/7 को 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिख सकते हैं, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1/7 की वैल्यू के साथ, जो हमारे पास आ गई 0.4285714 इसी तरह 4/7 को भी मल्टीप्लाई करूंगी मैं 4 को 1/7 के साथ, और 1/7 की वैल्यू लगा के ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। सिर्फ मल्टीप्लाई किया, डिवीजन नहीं किया हमने। सिमिलरली 5/7 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू ये हमने लगाई और 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली 6/7 को 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू हम लगाएंगे और उसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दिस वे वी कैन फाइंड the decimal expansion of given numbers without long division। इस तरह से हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड कर सकते हैं कि इनका 2/7 का, 3/7 का, 4/7, 5/7 और 6/7 का। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज हम करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमारे पास जो ये दिए हैं पार्ट्स, फॉलोइंग पार्ट्स, हमने इनको एक्सप्रेस करना है P/Q मींस रेशनल नंबर्स में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जबकि हमारे पास जो P और Q वाले नंबर्स हैं वो कौन से हैं? इंटीजर्स वाले नंबर, मींस प्लस वाले भी आ सकते हैं, माइनस वाले भी आ सकते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और डिनोमिनेटर जो हमारे पास Q है वो नॉन जीरो है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 0.6 बार। ये 6 के ऊपर है बार। बार का मतलब होता है 666 जो है वो रिपीट है, वो बार बार है, तभी मैंने इसको ऊपर से बार दिया। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार।
हमारे पास x जो है वो 0.6 बार के बराबर है। इसको मैंने फर्स्ट सपोज किया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब हम LHS की साइड भी और RHS की साइड भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ। तो 10 इंटू एक्स 10x। 0.6 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 10 है 1 0, इसका 0 1 है, और हमें क्या करना है आसान तरीके के लिए? 1 0 है मीन्स एक डिजिट जो है वो आगे आ जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट हमारे पास 0 पॉइंट है तो ये पॉइंट एक स्टेप आगे आएगा, ये आएगा 6.6, क्योंकि ये हमारे पास है 0 पॉइंट, ये हमारे पास क्या है 0.666 एंड सो ऑन, क्योंकि ये 6 जो है ये रिपीट है, ये रिपीट है बार बार, इसीलिए मैंने इसको लिखा 6 बार। तो अब हमने क्या किया, इसको 0.6 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6.66666, और इसको मैंने लिखा सेकेंड, क्योंकि ये 6.6 बार है, 6 क्या है रिपीटिंग है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, मीन्स 10x में से माइनस LHS से माइनस होगा, मीन्स 10x को x के साथ माइनस करो, और 6.6 से हम क्या निकालेंगे 0.6। तो क्या आ जाएगा? 10x में से 1x निकलेगा तो आएगा 9x। इसी तरह 6.6 में से 0.6 निकालें तो खाली 6 बचेगा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 6, ये 9 आ गया इसके डिनोमिनेटर में, ये बन गया 6/9। अब अगर हम पढ़ेंगे 3 का टेबल, 3 2s are 6 और 3 3s are 9, तो ये आ गया 2/3। तो इस तरह से मैंने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? P/Q की फॉर्म में, और Q हमारे पास 3 के बराबर आया, मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर नहीं आया। तो इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? 0.47 बार। अब क्या है हमारे पास? 7 के ऊपर बार है, मीन 777 क्या है? रिपीट है। तो लेट हम करेंगे x 0.47 बार के बराबर, तो 47 सिर्फ 7 के ऊपर बार है, मीन 7 रिपीट है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, अब दोनों साइड 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स आ गया 10x, और जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया ये पॉइंट एक स्टेप आगे आएगा, ये बनेगा 4.7 बार। तो इस तरह से अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, अब अगर अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 10 इंटू 10 100x 4.7, अब एक बार और 10 के साथ तो ये पॉइंट एक स्टेप और आगे जाएगा, तो बनेगा 47.7 बार। अब क्या बन गया हमारे पास? 47.7 बार। अब हम थर्ड में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड, तो थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो क्या आएगा? थर्ड है 100x माइनस 10x, 100x में से 10x निकालेंगे तो 90x। 47.7 बार में से निकालेंगे 4.7 बार, 7 बार तो 0, 47 में से 4 निकालेंगे तो 43। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू 43 और 9 आ गया डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू 43/90 जो है ये आ गया हमारे पास किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। तो इसी तरह अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? 0.001 बार। अब ये बार है तीनों डिजिट्स पे, मीन 001 001 001 हमारे पास रिपीट है, ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001, तो हमारे पास हम सपोज करेंगे 0.001 जो है वो x के बराबर है। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे बोथ साइड्स बाय 1000। अब हम 1000 के साथ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1000 इंटू एक्स 1000x। अब 1000 है तो 1 कितना आगे जाएगा? 3 स्टेप्स आगे, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं तो 3 0 आगे, तो ये आएगा 1.001001, तो रिपीट ही है। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अब अगर हम फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड है 1000x में से 1x निकालेंगे तो आ गया 999x। इसी तरह 1.001 बार 001 बार जो है वो तो आ जाएगा 001 001
0 बन जाएगा, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1। तो इस तरह से x किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 999। और इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर p इज 1, q इज 999 एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और 1 और 999 बोथ आर इंटीजर्स, जो हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 डैश डैश डैश, मीन्स ये 9999 जो है ये रिपीटिंग है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.999। अगर हम x को हम इसके बराबर 0.99 के बराबर सपोज करेंगे और इसको रखेंगे फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स 10x। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट एक स्टेप आगे जाएगा, तो 9.99999 जो है ये रिपीट है, ये 999 क्या है, ये रिपीट इन डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम सेकेंड और फर्स्ट इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x में से x निकालेंगे तो 9x बचेगा। 9.9999 में से 0.99 निकालेंगे, 99999 तो 0 आ जाएगा। 9 में से 0 निकालेंगे तो 9 बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, 9 कैंसिल, तो ये बच गया 1। तो x को हमने रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में, p अपॉन q, वेयर p इज 1, q इज आल्सो 1 एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट q इज इक्वल्स टू 1। तो 1 जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है, तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया रेशनल नंबर में। तो ये हमारे पास आ गए ऐसे इक्वेशंस, ऐसे नंबर्स जिनको हमने किस फॉर्म में लिखा, रेशनल नंबर की फॉर्म में। तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।